नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता तिवारी बीएड की छात्र अध्यापिका हूँ। तो आज मैं आप लोग के बीच बीएड सेकेंड ईयर का विषय हिंदी का लेसन प्लान लेकर आई हूँ और मेरा कॉलेज का नाम है RKVS संस्थान सोनपुरवा गढ़वा। ठीक है, तो हम पाठ योजना 8 तक आप लोग को नोट्स दे दिए हैं और आइए पाठ योजना 9 पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे लेसन प्लान में लिखाते हैं दिनांक, उसके बाद विषय हिंदी, उप विषय व्याकरण, प्रकरण, क्रिया, छात्र अध्यापिका का हस्ताक्षर श्वेता तिवारी और विद्यालय का नाम यहाँ लिखाता है। ठीक है, कक्षा है 6, क्लास 2, अवधि है 40 मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें प्रकरण लिखते हैं। ठीक है, तो प्रकरण में हमारा आज है प्रकरण क्रिया। ठीक है, तो हिंदी विषय का प्रकरण है क्रिया। उसके बाद जो होता है सामान्य उद्देश्य लिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, तो इसमें 4 से 5 पॉइंट होते हैं जो छात्रों को बताया जाता है और उनके बारे में जानकारी लिया जाता है। तो पहला है छात्रों को शुद्ध भाषा बोलने व लिखने की प्रेरणा प्रदान करना। सेकेंड है छात्रों को भाषा तत्वों को ज्ञान प्रदान करना। थर्ड है छात्रों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराना। 4 है छात्रों में भाषा विश्लेषण की योग्यता विकसित करना। और 5 है छात्रों को शुद्ध वाक्य रचना का ज्ञान कराना। उसके बाद जो मेरा अगला पॉइंट होता है वो विशिष्ट उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य में ये हुए, पहला है छात्रों को क्रिया का ज्ञान कराना। सेकेंड है छात्रों में क्रिया को परिभाषित करने की योग्यता का विकास करना। और थर्ड है छात्रों की क्रिया के महत्व की व्याख्या से परिचित कराना। फिर उसके बाद आगे है मेरे दोस्तों 4 पॉइंट है छात्रों में भाषा के प्रति जीवन उपयोगी सामान्य जानकारी प्रदान करना। फिर मेरा इससे जो अगला पॉइंट है ये है शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, तो क्रिया पढ़ाते समय हम किस शिक्षण सहायक सामग्री किस का यूज करेंगे, उसमें उपयोग करेंगे, तो वो मेरा रहेगा पाठ्य पुस्तक, चौक डस्टर, संकेतक, लपेट, श्यामपट आदि। ठीक है, उसके आगे जो मेरा है पूर्व ज्ञान, तो हम छात्रों से क्रिया के बारे में सबसे पहले जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि उन्हें कहाँ तक क्रिया के बारे में जानकारी है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में क्रम संख्या होता है, छात्र अध्यापिका कार्य होता है और छात्र कार्य होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला है शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों एवं मात्राओं के योग से बनने वाला शब्द कहलाता है। सेकेंड है वाक्य किसी से बनता है, तो शब्दों के योग से बनने वाली संरचना को वाक्य कहते हैं। क्या? शब्दों के योग से बनने वाली संरचना को वाक्य कहते हैं। थर्ड है मेरा अवतरण किससे बनता है, तो अवतरण क्रिया, कर्ता व कर्म के संयोग से बनता है। 4 पॉइंट है मेरा क्रिया किसे कहते हैं, तो यहाँ पे बच्चे इसका जवाब नहीं देते हैं तो यह मौन हो जाता है, समस्यात्मक प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, उसके आगे यहाँ लिखा होता है क्या है, प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रियाएं और शिक्षण विधियां। ठीक है, तो शिक्षण बिंदु में सबसे पहले हम क्या लिखे, क्रिया। ठीक है, तो छात्र अध्यापक छात्र से निम्न प्रश्न करेगा। उसके बाद है वायुयान उड़ रहा है, वायुयान क्या कर रहा है, छात्र क्रियाएं, वायुयान उड़ रहा है। शिक्षण विधि क्या हो जाएगा, यहाँ प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, श्यामपट कार्य में होगा वायुयान, श्यामपट में हम लिखेंगे वायुयान उड़ रहा है, इस वाक्य में उड़ना क्रिया है। क्या है, उड़ना क्रिया है। और सेकेंड है मेरा किसान हल चल रहा है, तो किसान क्या कर रहा है, हल चला रहा है। तो यहाँ पे बच्चे किसान हल चला रहा है। उसके बाद स्पष्टीकरण लिखते हैं। ठीक है, तो स्पष्टीकरण में यहाँ देखिए उसके बारे में लिखते हैं, उसकी परिभाषा लिखते हैं। तो जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा होने का बोध हो वह क्रिया कहलाती है। ठीक है, ये है व्याख्या विधि। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने का बोध हो वह क्रिया कहलाता है। फिर उसके बाद क्या है मेरा बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में गीता नाच रही है, इसमें क्रिया बताओ, तो उत्तर क्या होगा, नाचना क्रिया होता है।
उसके बाद जो मेरा है अगला क्या पॉइंट लिखा है थे पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में राकेश कार चला रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है। सेकेंड है रेलगाड़ी चल रही है, इसमें क्रिया क्या है। उसके बाद में ना मूल्यांकन प्रश्न लिखाता है। मूल्यांकन प्रश्न में यह क्वेश्चन पूछा जाता है छात्र से, क्रिया अगर वाक्य में ना हो तो वाक्य क्या रह जाता है। और सेकेंड पॉइंट है क्रिया युक्त 10 वाक्य लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा गृह कार्य। तो लेसन प्लान में सबसे लास्ट पॉइंट जो लिखाता है ना वो क्या होता है, गृह कार्य जो बच्चे घर से करके आते हैं। ठीक है, तो क्रिया को परिभाषित करते हुए क्रिया युक्त 5 वाक्य लेकर लाइए। और लास्ट में होता है छात्राध्यापिका का हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर और निरीक्षक का हस्ताक्षर। तो छात्राध्यापिका का हस्ताक्षर है श्वेता तिवारी। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाने नहीं भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।